प्यारे दोस्तों, दुनिया में कुत्तों को बहुत वफादार माना जाता है और मगरिबी लोग अपने पालतू कुत्तों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आज कुछ अजीब और गरीब हकाइक हम आपको बताने वाले हैं कि मगरिब में औरतें कुत्ते क्यों पालती हैं, सऊदी अरब में मोटी औरतें अपने कुत्तों के साथ क्या करती हैं, वो कैसे पतली हो जाती हैं। ये सब जानकर और देखकर प्यारे दोस्तों, आप भी कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया किस तरफ चली गई है और दुनिया में क्या क्या शैतानी काम शुरू हो चुके। ये सब जानने और देखने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर देखें, ताकि तमाम मुकम्मल जानकारी आप तक पहुंच सके। उससे पहले अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, आज की इस दिलचस्प वीडियो का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि जर्मनी में कुत्ते क्यों पाले जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जर्मनी में बहुत बड़ी तादाद ऐसी औरतों और लड़कियों की है जो अपनी सारी जिंदगी इंसान की बजाय किसी जानवर के साथ गुजार देती हैं। उनमें ऐसी लड़कियां भी हैं जो शादी नहीं करती और कुत्तों को अपना जीवन साथी समझकर सारी जिंदगी उसी के साथ गुजार देती हैं। और कुछ ऐसी औरतें भी हैं जिनके शोहर फोत हो जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, और वो अपने शोहर की वफात के बाद कुत्ते को ही अपना जीवन साथी बना लेती हैं। जबकि कुछ औरतें और लड़कियां ऐसी भी हैं जो सरेआम ये कहती हैं कि हमने कुत्तों के साथ शादी कर ली, अब यही हमारा जीवन साथी है। इन जर्मन औरतों का दोस्तों ये कहना है कि कुत्ते मर्दों से ज्यादा वफादार साबित होते हैं। देखने में आया है कि जर्मनी में ये औरतें जितना प्यार कुत्ते को करती हैं, शायद ही कोई औरत इतना प्यार अपने बच्चे से करती होगी। रात को ये औरतें कुत्ते के साथ एक ही बेड पर सोती हैं, एक ही बर्तन में खाना खाती हैं, और जब भी उन्हें बाहर सैर तफरीह के लिए या अपने ऑफिस में जाती हैं तो कुत्ते को साथ लेकर जाती हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ औरतें ऐसी भी देखने को मिली हैं जो अपने कुत्तों को टूथ ब्रश भी कराती हैं और उनको खूबसूरत कपड़े पहनाकर घुमाती और फिराती भी हैं। दोस्तों, जर्मनी में ऐसे वाकयात भी रोनुमा हुए हैं कि शादी करने से पहले अपने होने वाले शोहर को कहती हैं कि वो इस शर्त पर शादी करेंगी कि वो कुत्ते को भी अपने साथ हनीमून पर लेकर जाएंगे। प्यारे दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर औरतें फोर्स डॉग सेंटर से कुत्तों के पिल्ले लेकर आती हैं और बाकायदा फॉर्म भरती हैं कि उनकी परवरिश में कोई कोताही नहीं करेंगी। प्यारे दोस्तों, जर्मन में कुत्तों की ट्रेनिंग सेंटर भी हैं जहां हर नस्ल के कुत्ते मौजूद होते हैं और उनको औरतों के साथ रहने के लिए हर किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। जर्मनी में शायद ही कोई ऐसा घर हो कि जिसमें कुत्ता ना हो, वरना हर घर में कुत्ते मौजूद होते हैं। और कुछ ऐसे घर भी हैं जहां माँ बाप, बेटे और बेटी का अलग अलग कुत्ता होता है। यही वजह है कि जर्मन में कुत्ते की कीमत बहुत ज्यादा है, जबकि पाकिस्तानी करेंसी में इन कुत्तों की कीमतें 2 लाख से लेकर 25 लाख तक कही जा सकती। प्यारे दोस्तों, शायद आप जानते हो कि सऊदी अरब में कुत्तों को नापाक माना जाता है, मगर हालिया दौर में सऊदी हुकूमत धीरे धीरे मगरिबी रुझानात की तरफ आती जा रही है और अरब में औरतों का रुझान कुत्तों को पालने में दिखाई देने लगा। खासतौर पर अरबी औरतों का मानना है कि पालतू कुत्ता रखने से वो मोटापे का शिकार नहीं होती। मगर वो कैसे मोटापे का शिकार नहीं होती दोस्तों, इस पर भी आपको बताते हैं। पहले आपको ये बता दें कि सऊदी अरब में कुत्तों के लिए पहला कैफे खुल गया है। प्यारे दोस्तों, इस्लामी दुनिया के अहम तरीन मुल्क सऊदी अरब में जहां कुत्तों और बिल्लियों समेत दूसरे जानवरों को अवामी मकामात पर लाने की ममानियत थी, वहां अब कुत्तों के लिए पहला कैफे भी खोल दिया गया। दोस्तों, सऊदी अरब में कुत्तों का पहला कैफे मशरिकी सूबे के शहर अल खबर में खोला गया। अल खबर शहर दम्माम से कुछ ही फासले पर वाक़ है और इस शहर के ज्यादातर बाशिंदे तेल निकालने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आरामको में काम करते हैं। ये शहर खलीज फारिस के साहिल पर वाक़ है, जिसकी वजह से वहां सयाहों का रश भी रहता है। अल खबर में कुत्तों के लिए खोले गए पहले कैफे को द पार्किंग लॉट का नाम दिया गया, जहां कुत्तों समेत दूसरे जानवरों को भी लाने की इजाजत है। ताहम मज़कूरा कैफे खुसूसी तौर पर कुत्तों के लिए खोला गया। द पार्किंग लॉट नामी कैफे को कुव्वती निशात सऊदी अरब की खातून शहरी दिलाल अहमद ने खोला है, जो खुद भी कुत्ते पालने का बहुत ज्यादा शौक रखती हैं।
दलाल अहमद के मुताबिक चंद साल पहले जब वो पहली बार सऊदी अरब आई थी तो उन्हें अपने कुत्ते के साथ समंदर पर जाने की इजाजत नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो मायूस हो गई। दलाल अहमद के मुताबिक इस वाक़े के बाद उन्होंने ऐसे लोग और कुत्तों के बारे में सोचा जो एक दूसरे से अच्छा वक्त गुजारने के लिए खुसूसी जगह की तलाश में रहते हैं, और इसी वजह से ही उन्होंने कुत्तों के लिए पहला कैफे खोला। द पार्किंग लॉट नामी कैफे में, जहां मालिकान को कुत्तों के साथ आने और अच्छा वक्त गुजारने की इजाजत है, वहीं इस कैफे में कुत्तों और उनके मालिकान के लिए खुसूसी मशरूब और खानों का इंतजाम भी है। द पार्किंग लॉट ने बैक वक्त औरतें और मर्द अपने कुत्तों समेत दूसरे जानवरों के साथ वक्त गुजार सकते हैं। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब में अब भी कुत्तों समेत दूसरी हराम तस्वीर की जाने वाली जानवरों की अवामी जगहों पर मौजूदगी मायूब समझी जाती है। ताहम इसके बावजूद वहां माहौल चेंज हो रहा है और कुत्तों समेत दूसरे जानवरों के लिए खुसूसी कैफे और शेल्टर होम खुल रहे हैं। सऊदी अरब में हालिया चंद सालों में कई तरह के कदरे सेकुलर इकदाम उठाए गए और अब वहां औरतों को भी पुराने के जमाने के मुकाबले ज्यादा आजादी और खुद मुख्तारी हासिल हो रही है। दोस्तों आइए अब हम आपको बता देते हैं वो रिपोर्ट और तहकीक, वो रिसर्च जो हालिया सऊदी अरब से सामने आई कि मोटापे का शिकार या खौफ रखने वाली अरब औरतें कुत्ता क्यों पालती हैं, उसके साथ क्या ऐसा जुड़ा है जो उनको पतला रखता है। दोस्तों इस हवाले से दो किस्म की रिसर्च सामने आई, जिसमें से एक तो निहायत शर्मनाक है मगर ये सच है। प्यारे दोस्तों, पहली रिसर्च में तो औरतों का मानना यह है कि वो कुत्ता इसलिए पालती हैं कि कुत्ते को जब बाहर रोज घुमाने के लिए लेकर जाती हैं तो उनकी इस बहाने एक्सरसाइज हो जाती है और कुत्ता उनको भगाए फिरता है, जिससे वो स्मार्ट रहती हैं, जबकि आम रूटीन में वो ये काम मुश्किल से कर पाती हैं और वक्त नहीं निकाल पाती। अगर घर में पालतू कुत्ता होगा तो आप जरूर जानते हैं कि कुत्ते को बाहर घुमाने ले जाना जरूरी होता है, जिसके बहाने वो भी वॉक कर लेती है। यार दोस्तों इस रिसर्च में बेशक लॉजिक समझ में आती है, मगर दूसरी रिसर्च सुनकर आप भी शर्मा जाएंगे, और वो ये है दोस्तों कि आप जानते होंगे और अक्सर कुत्तों में ये आदत आपने देखी होगी कि कुत्ते अपने मालिक और मालकिन के पांव चाटते हैं। और ये कहावत भी फेमस है कि जो आपने सुनी होगी कि कुत्ते को गोद में बिठाओ तो खून चाटता है। दोस्तों इस बेजुबान जानवर का ऐसा करना उसका अपने मालिक और मालकिन को प्यार और लाड जताना होता है। मगर दोस्तों एक बात जो बहुत ही कम लोग जानते होंगे वो ये है कि कुत्ते में सूंघने की हिस्स बहुत ज्यादा होती है, और साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक कुत्ता अपनी मालकिन में कोई जिस्मानी चेंजिंग फील करे, यानी अगर कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाए तो कुत्ता अपनी मालकिन के पेट के अंदर बच्चे को स्मेल कर लेता है, जिसकी वजह से वो अपनी प्रेग्नेंट मालकिन का पेट चाटता है। लेकिन एक और रिसर्च के मुताबिक ये भी देखने में आया कि कुत्ते को औरत के पेट से कोई ऐसी स्मेल आती है जिससे वो औरत का पेट चाहती है, चाहे वो हामला हो या ना हो। दोस्तों अरब में अमूमन औरतें अपने पालतू कुत्तों से अपना पेट चटवाती हैं। उनका मानना यह है कि कुत्ते के लुआब से, थूक से और जबान से पीठ का जो मसाज होता है, पेट का जो मसाज होता है, वो कभी भी पेट को बढ़ने नहीं देता या बढ़े हुए पेट को कम कर देता है। प्यारे दोस्तों, है ना अजीब बात? आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये बात किस हद तक ठीक हो सकती है, या अरब औरतें इस बात के बहाने किसी और लज्जत को फील करती हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, वैसे तो एक और रिसर्च के मुताबिक जो कि अमेरिकी रिसर्च है, इसमें बताया गया है कि औरतों में कुत्ते पालने का रुझान इसलिए ज्यादा होती है कि कुत्ते को वो जिस्म के किसी हिस्से को चाटने की आदत डाल सकती हैं। बाकी दोस्तों आप खुद समझदार हैं कि उनका क्या मतलब हो सकता है, और हो भी सकता है कि ऐसा हो, तभी मगरिब में ये रुझान ज्यादा पाया जाता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।